शिक्षा के मानवीयकरण का ये जो सराहनीय प्रयास आत्मीय यूनिवर्सिटी कर रही है और ये बच्चों को जो देख रहे हैं इतने दिनों से, तो मुझे लगता है इन सबके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। अभी बाम्बू उद्योग में अभी इसी सिलसिले में हम चलते हैं उत्पादन विनिमय के, और इसमें पूज्य बाबा जी की प्रेरणा से स्वावलंबन हेतु होने वाले प्रयासों में एक महत् प्रयास के रूप में, अर्थात यथा नाम तथा काम और यथा काम तथा नाम ऐसे रूप में एक भव्य सृष्टि उद्योग की आवश्यकता और उसकी जानकारी के रूप में श्री आदरणीय गणेश भैया जी अपनी प्रस्तुति करेंगे। गणेश भैया जी बाबा जी के सानिध्य में ही इस उद्योग को शुरू किए हैं, तो गणेश भैया स्वागत है, आइए। पूज्य बाबा जी को नमन करते हुए, पूजनीय माता जी को नमन करते हुए, आप सभी जो उपस्थित हैं, आप सभी को भी नमन करता हूँ। मुझे काफ़ी वो हो रहा था कि ये जिस विषय पे मुझे, ठीक है, ये मंच उस प्रस्तुति के लिए अप्रोप्रिएट नहीं होगा, पर यह अभी आने से ही मुझे पता चला कि नवीन पहल के नाम से, है ना, एक सम्मेलन में एक नई प्रस्तुति शुरू हुई है। तो इस नई प्रस्तुति में आप सभी का सादर अभिनंदन करता हूं मैं। ये जो उद्योग है एक बांस आधारित उद्योग है। मैं मानव तीर्थ में रहता हूं। पूज्य बाबा जी ने मानव तीर्थ की स्थापना के पूर्व ही आदरणीय साधन भैया जी को ये आदेश निर्देश जो भी कहें उन्होंने दिया था कि अभी तक इस धरती पे कोई भी संस्था स्वायत्त नहीं है। संस्थाएं दान चंदा इस तरह के बाकी सब चीज़ों पे सहयोग से चलती है, तो उस संस्था को तुम्हें स्वायत्त करना है। और स्वायत्तता के लिए एक परिवार से लेके और कोई भी परिवार समूह हो, है ना, या कोई बड़ी संस्था हो, है ना, केवल ये खेती गौशाला के दम पे कोई स्वायत्त हो सकता है ऐसा बाबा जी ने नहीं माना। उन्होंने कहा कि किसी उद्योग की स्थापना करनी होगी, किसी उद्योग के साथ ही कोई परिवार समृद्ध हो सकता है ना। खाने पीने का हो जाता है लेकिन बाकी चीज़ों के लिए आदमी तकलीफ पाते रहता है, ये सभी फील करते ही हैं। तो उद्योग की स्थापना की आवश्यकता बाबा जी ने बताई थी। वैसे बेसिकली तो बाबा जी ने राइस मिल के लिए कहा था, लेकिन राइस मिल की जिम्मेदारी एक अनुभवशील व्यक्ति थे उसमें, उनके दिया गया था, पर वो इसमें शामिल नहीं हो पाए। तो हमने उद्योग स्थापना की चेष्टा की और बैम्बू आधारित उद्योग स्थापना हमने करने की कोशिश की। पिछले 4 साल से उसमें शोध किया और शोध पूर्वक बैम्बू को स्टील के रिप्लेसमेंट के रूप में, है ना, हमने सोचा, उसमें काफ़ी कुछ काम किया। चूँकि समय बहुत ही कम है, हमारा प्रस्तुति जनरली 1 से 1.5 घंटे का रहता है ना, तो एक वीडियो जिसमें आपको एक छोटा ग्लिम्स मिल सकता है ना, उसको आदरणीय अंकित भैया ने बनाया है और मनन भाई जी ने इसको कट शॉर्ट करके समय की मर्यादा को रखते हुए थोड़ा एक ग्लिम्स मिल जाए ऐसा एक रखा है। तो मैं मनन भाई से निवेदन करूंगा इस वीडियो को एक बार प्ले कर देंगे, और वीडियो प्ले होने के बाद हम लोग बाद में एक समानांतर गोष्ठी है जिसमें जिसको भी डिटेल जानने की इच्छा होगी तो हम लोग वहाँ मिल लेंगे, वहाँ एक और विस्तृत इसमें चर्चा हो जाएगी। Highway trash barriers made up of cement and metal. Bhavya Srishti Udyog has developed this unique product, Kuch Kavach, a crash barrier made out of bamboo. Kuch Kavach was tested at NATRAX, Indian government's testing and certification center under NATRIP, a flagship project of the Ministry of Heavy Industries. The test took place as per European testing standards. Test 1. A 900 kg light vehicle with a speed of 100 km per hour was to hit the crash barrier at a 20-degree angle. Test 2. A 10,000 kg heavy vehicle with a speed of 70 km per hour, which is to hit the crash barrier at a 15-degree angle.
a historic result for sustainable technologies and a new innovation in the field of crash barriers. Cooch Kavach passed the test successfully and met all guidelines of Ministries of Road Transport and Highways, IRC and NHAI norms for crash barriers. Now just 8 days before, you have a big presentation related with the crash barrier in bamboo. It was successfully tested already in Indore by our government institution and certified. The company who has already taken the patent on this is from Chhattisgarh. New age of sustainability has dawned with the advent of Cooch Kavach, the world's first bamboo crash barrier, an innovation by Bhavya Srishti Udyog, Chhattisgarh. Cooch Kavach in comparison with conventional crash barriers. Costing. Cooch Kavach's cost is at par with conventional barriers having an equivalent lifespan. Raw material. While conventional barriers are made from raw material which need to be mined and are limited, Cooch Kavach is made from bamboo which can be cultivated extensively and as per demand. Manufacturing processes of conventional crash barriers require high energy and big investment in plants, whereas manufacturing of Cooch Kavach requires less energy and needs smaller decentralized plants. Production of conventional crash barriers has higher emission than bamboo plantations. These plantations also emit oxygen to keep the environment clean. Cooch Kavach was also tested at CSIR's Central Building Research Institute at Roorkee for fire retardancy. The test was successful and Cooch Kavach was declared Class A fire retardant. Cooch Kavach is made out of Bahubali, an innovative new composite material made out of bamboo by Bhavya Srishti Udyog. It's made using carefully selected bamboo. It's treated with vacuum pressure impregnation to protect from fungal, termite and borer infestation, and is coated with high density polyethylene to enhance mechanical strength and make it all weatherproof. BSU, the maker of Cooch Kavach, is inspired by Madhyas Darshan co-existentialism propounded by Sri A. Nagaraj. BSU aspires to play a role in creating sustainable technologies where human prosperity can be achieved while preserving nature. ये एक तरह का एप्लीकेशन है ना, जो हाईवे के ऊपर अभी तक पूरी दुनिया में लोहे का गार्डरेल बनता है, उसका रिप्लेसमेंट हमने उसके रूप में इसको बनाया। और जो टेस्ट हुए यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से 8 पैरामीटर होते हैं इसके पासिंग के, उसमें हर पैरामीटर में स्टील से बेटर परफॉर्म किया इसने। और इसके अलग अलग मतलब हमारे देश के टॉप जो इंस्टीट्यूशंस है, जो लैब है, इस तरह के और के टेस्टिंग अथॉरिटीज़ हैं, उसमें बहुत सारे प्रकार के टेस्ट हमने कराए हैं। इसमें हम एक तो इसका एप्लीकेशन फेंसिंग के रूप में देख रहे हैं। हर प्रकार की फेंसिंग का रिप्लेसमेंट, जैसे सीमेंट का पोल होता है, बारबेड वायर, जाली है ना, तार, ऐसा करके प्रीकास्ट बाउंड्री वॉल और पक्के बाउंड्री वॉल। ऐसे अभी रेलवे डिपार्टमेंट के लिए जो सारा टेस्ट करके फाइनल करती है RDSO नाम की एक संस्था है, रिसर्च डेवलपमेंट स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, उसने हमारा करीब 8-9 महीने लगे, उनके जितने भी टेस्ट उन्होंने हमसे मांगे सारे हमने कराए। और उन्होंने हमारे 3 प्रकार के फेंसिंग मटेरियल को उन्होंने अप्रूव किया। वंदे भारत ट्रेन आप सब देख रहे होंगे, अभी जानवर बहुत टकरा रहे हैं और कई सारे एक्सीडेंट के बारे में आप लोग सुनते होंगे, तो उसमें फेंसिंग करना अनिवार्य है, ऐसा उन लोगों ने डिसीजन लिया है रेलवे मिनिस्ट्री ने। और अभी हमारा एक फेंस उसमें अप्रूव हुआ है RDSO से, और एक भुसावल में पायलट प्रोजेक्ट अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है, और लगभग एक 40 किलोमीटर जैसा एक ऑर्डर जो है कानपुर और गाज़ियाबाद के बीच का एक निकला हुआ है, उस न्यूज़ वगैरह में आ गया है, तो उसमें हम करने वाले हैं। तो इस तरह से और बहुत सारे प्लांट मटेरियल सपोर्ट के रूप में देश में कई जगह गया है ना, स्टील पाइप के रिप्लेसमेंट के रूप में। ऐसा स्ट्रक्चर में हमने काफ़ी कुछ इसमें काम किया है अपने खुद के यूज़ के लिए। तो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है ना। अभी 3-3.5 साल 4 साल में हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इसके डिटेल के लिए मैं आप सबको सादर आमंत्रित करूँगा एक बार भव्य सृष्टि उद्योग। एक्चुअली ये भव्य सृष्टि उद्योग नाम पूजनीय अम्बा दीदी जी ने दिया हुआ है ना। उद्योग लगाने की प्रेरणा पूज्य बाबा जी ने दिया है, और इसमें पूरा मार्गदर्शन,
आदरणीय साधन भैया जी, हिमांशु भैया जी और बहुत सारे जो अध्ययन में टीम में, खासकर जैसे मनन भाई यहाँ बैठे हैं, है ना, ऐसे बहुत सारे लोगों के सहयोग से हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं। इसमें स्कोप बहुत ही ज़्यादा है ना। जो समस्या हम देख रहे हैं, है ना, ग्लोबल वार्मिंग को लेके आदरणीय योगेश भैया जी ने जो कहा कि धरती बीमार हो गई है, स्टीफन हॉकिंस ने कहा कि धरती की आयु केवल 200 साल है, सब ने कहा है प्रलय निश्चित है। एक होप इस दर्शन को पढ़ने के बाद लगता है कि धरती मतलब प्रलय तो क्या है ना, इसको पूरी तरह से बचाया जा सकता है और इससे बेहतर, है ना, धरती स्वर्ग की कामना पूज्य बाबा जी ने दी है, तो उसके लिए धरती बचाना जरूरी है। धरती बचेगी ही, इस बात की आश्वस्ति मिलती है। तो कहने के लिए बहुत कुछ है, इस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है ना। हम सब इंडिविजुअल रूप में अपनी समृद्धि के लिए जूझ रहे हैं, हर संस्थाएं अपनी समृद्धि के लिए जूझ रही है। साथ में धरती कब खत्म हो जाएगी इसका टेंशन भी रहता ही है ना। ग्लोबल वार्मिंग का सॉल्यूशन सब सबमिट करते हैं, लेकिन कोई सॉल्यूशन किसी को दिखता नहीं है। हम बैठ के अगर बात करते हैं मिल के, तो इसमें हर प्रकार की मतलब समाधान की गुंजाइश है। तो हम खास चर्चा के लिए, एक तो अभी 6 बजे के बाद एक जो समांतर सत्र है उसमें 2 घंटे का एक सत्र है, उसमें हम बैठ सकते हैं। और डिटेल के लिए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जब भी मानव तीर्थ पधारिए, है ना, ये BSU का पूरा डिटेल हम चर्चा कर सकते हैं आप सबकी। क्योंकि देखिए इसमें पोटेंशियल इतना ज़्यादा है कि मैं वही लाइन बोलना चाहूँगा, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। आप सबके सहयोग की ज़रूरत है, साथ मिलके करेंगे बहुत ही बड़ा हो सकता है। तो इसी के साथ सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए स्पेशल यहाँ के आयोजन समिति और खासकर अभी तक के जितने भी सम्मेलन हमने किए, इतना बढ़िया वेन्यू मुझे याद नहीं है ना। इस वेन्यू के चलते, इतना सुंदर वेन्यू है, हर चीज़ इतना सुविधाजनक है, साउंड से लेके बैठने उठने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था। तो इस संस्था को, जहां हम बैठे हैं उस संस्था को खास कृतज्ञता धन्यवाद देते हुए आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद भैया। ऐसे रिप्लेसमेंट हम सभी मानव जाति के लिए ये एक सार्वभौम प्रयास के रूप में दिख रहा है, तो इससे हम सभी लोगों का विश्वास बनता है। तो बहुत सुंदर प्रयास। अब LJ विश्वविद्यालय से दर्शन विकल्प रूप में होने से एक वैकल्पिक व्यवस्था हमारी जिम्मेदारी है, और शिक्षा के इस मानवीयकरण के क्रम में शिक्षा व्यवस्था में ये एक नवीन पहल के रूप में इस कार्यक्रमों की मौलिकता के साथ सुनील भैया, जिन्होंने इंजीनियरिंग की है, MBA PhD की है, तो भैया LG विश्वविद्यालय से PhD के लिए बात करेंगे अभी। धन्यवाद। सबसे पहले बाबा जी और बाबा जी के परिवार के प्रति कृतज्ञता और सभी भाई बहनों के प्रति कृतज्ञता और महाराष्ट्र अध्ययनशील परिवार के प्रति कृतज्ञता के नई पहल में इतने अच्छे मुद्दों को शामिल किया और सम्मेलन इतनी बढ़िया तरह से किया है। LJ विश्वविद्यालय जो कि अहमदाबाद में है, वहाँ पे मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में अभी PhD कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये पिछले साल 2022 में जुलाई के आसपास इसमें बातचीत हुई थी। हमारे कमल मंगल भैया हैं, उनके मित्र हैं जो LJ यूनिवर्सिटी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, डॉक्टर मनीष शाह। तो उनने एक परिचय शिविर अटेंड किया। उसके बाद उनको ऐसा लगा कि कुछ शिक्षा में किया जाए, तो एक मीटिंग हुई जिसमें सुरेंद्र पाठक भैया, कमल मंगल भैया और मनीष भाई सब ने मिलकर तय किया कि एक PhD का कार्यक्रम वहाँ शुरू किया जाए। और दिसंबर माह में पहला वहाँ पे एक डिपार्टमेंट है, फिलॉसफी एंड थियोलॉजी डिपार्टमेंट, वहाँ पे एक ब्रांच स्टार्ट करी गई चेतना विकास मूल्य शिक्षा की, जो मध्यस्थ दर्शन में PhD को अलाउ करता है। और पहली बार में हमको 4 सीटें मिली हैं इसके अंदर इस साल के लिए। उसका एंट्रेंस भी, रिटन एंट्रेंस हो चुका है और वाइवा 10 तारीख को होना है। तो ये प्रोग्राम अभी शुरू हो जाएगा। PhD कार्यक्रम क्यों? तो
जो बाबा जी ने 3 कार्यक्रम की बात करी है, पहला जीवन विद्या कार्यक्रम, दूसरा शिक्षा का मानवीकरण और फलन में परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था। तो ये एक वन ऑफ द पार्ट है शिक्षा के मानवीकरण की, क्योंकि लोग पीएचडी मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में करेंगे तो एक फिलॉसफी स्थापित होगी और नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल रिसर्च फ्रेटर्निटी में ये एस्टैब्लिश होगा कि ये दर्शन एक बड़ी दर्शन के रूप में जो जिसके पास सर्वतोमुखी समाधान उस अर्थ में है, ये चीज़ पहुंचाई जा सकती है, ये सब पीएचडी के कार्यक्रम से और ओरिजिनल पेपर से। तो ये एक नई पहल है और रिसर्च फ्रेटर्निटी के लिए ये एक बड़ा काम हो जाएगा। अगर कुछ नहीं, बहुत सारे लोग अगर पीएचडी करते हैं मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में। कुछ और फील्ड भी हैं जैसे मैकेनिकल है या सिविल है या इवन डॉक्टरेट है, तो वो लोग भी अपना पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी है ना मध्यस्थ दर्शन में कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि उनके जो स्किल है ना उसको दर्शन की रोशनी मिलेगी, तो वो सस्टेनेबिलिटी पे काम कर सकते हैं। जैसे भैया ने इतना बढ़िया काम किया, इसी तरह से और भी कई चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, सस्टेनेबल हो सकती है, धरती को बचाया जा सकता है और सार्थक कार्यक्रम हो सकते हैं। तो उसी अर्थ में ये एलजे के अंदर भी एक बड़ा कार्यक्रम शुरू हुआ है। उसका गाइड का या सारा देखने का कार्यक्रम हम देख रहे हैं। तो ये पूरा एलजे के अंदर, विश्वविद्यालय के अंदर ये यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम है, अहमदाबाद के अंदर स्थित है। ये यूनिवर्सिटी 1980 में फॉर्म हुई, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। 21,000 बच्चे हैं, 1000 फैकल्टी से ऊपर फैकल्टीज़ हैं और 32 इंस्टीट्यूट्स हैं इसके अंडर। तो ये एक अच्छा पहल है, मुझे ऐसा लगता है। धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद भैया। ये पीएचडी प्रोग्राम, दर्शन में हर एक मुद्दा ऐसा है जिस पे पीएचडी हो सकती है, तो ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम है जिसमें पीएचडी की जगह बन रही है। और अब